हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आईपी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के सभी के लिए राधे राधे। और यहाँ पे अब हम क्लास 12 की ये वीडियो में आपका स्वागत है। और क्लास 12 के इस वीडियो में आपको अध्याय 1 के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं, ये इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड किया जा चुका है और यहाँ उसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ से भी आज जाके चेक कर सकते हो। या फिर अगर आप चैनल पे नए हैं तो फिर आप प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पे भी आप चेक कर सकते हो। साथ ही अगर आप इस चैनल तक आ गए हैं तो आपको अब सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि लगातार इस चैनल पे इस प्रकार के ये केमिस्ट्री पंच सीरीज के माध्यम से आपको 12th क्लास की केमिस्ट्री की बहुत ही अच्छी तैयारी करवाई जा रही है, जिसमें हर एक वीडियो में हम 5 क्वेश्चंस को कवर अप करते हैं। तो 5 क्वेश्चन कोई वीडियो लंबा भी नहीं होता है, बड़ा भी नहीं होता है, और आपके लिए बहुत ही कम टाइम में एक अच्छी तैयारी आप कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के अब हम शुरू करते हैं आज की पहले क्वेश्चन को। आज का पहला और वैसा इस चैप्टर का 6वां क्वेश्चन है, क्योंकि पहले वीडियो में 5 क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आप भगवान श्री गणेश और माँ सरस्वती को याद करते हुए इस क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं और आज हम अपना पहला क्वेश्चन आपके लिए समझाते हैं। तो पहला जो हमारा आज का क्वेश्चन है वो है सांद्रता के पद में से। तो सांद्रता के पद जो होते हैं इनमें काफ़ी सारी डेफिनेशंस होती हैं, और उन डेफिनेशंस में से जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उसको मैंने शामिल किया हुआ है। तो एक डेफिनेशन ये सारी 2-2 नंबर्स की पूछी जाती हैं, तो वहाँ से हमें ये क्वेश्चंस बनने चाहिए। तो हमारी जो पहली डेफिनेशन है वो है आपकी मोल प्रभाज की डेफिनेशन। तो मोल प्रभाज का जो संकेत होता है उसको एक्स से डिनोट करते हैं, ये आपको याद रख। तो मोल प्रभाज की परिभाषा की बात करते हैं तो एक विशेष घटक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित सभी घटकों के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को हम उस घटक का मोल प्रभाज कहते हैं। तो कोई विशेष घटक होता है, उसके कोई भी मतलब विलयन है, उस विलयन में बहुत सारी चीजें मिली हुई हैं, उसमें से उन सभी मिली हुई चीजों में से आपको कोई विशेष घटक की मात्रा और बाकी की जितने घटक उसमें हैं उन सभी की मात्रा के अनुपात को हम बोलते हैं मोल प्रभाज कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका विलेय डिवाइडेड बाय विलेय प्लस विलायक। तो ये इसका एक फॉर्मूला होता है जो आपको याद रखना है। और हमेशा जब भी कभी एक्स ए एक्स बी प्लस एक्स सी एक्स डी जितने भी प्रकार के विलायक घटक मिले हुए हैं, विलेय घटक जो मिले हुए हैं और एक विलयन बना है, वो इसका सबका योग हमेशा 1 आता है। ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। सेकेंड डेफिनेशन की बात करते हैं जो सांद्रता के पद से हमने ली गई है, वो है पीपीएम। तो पीपीएम जो है, यहाँ से आपको ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है 1 नंबर में जो आपके बनते हैं कि पीपीएम का फुल फॉर्म बताइए। तो सबसे पहले तो पीपीएम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका पार्ट्स प्रति मिलियन। तो प्रति मिलियन यहाँ पे नाम में ही छुपा हुआ है इसकी डेफिनेशन कि 1 मिलियन में किसी पार्ट के या किसी ऐसा कहें किसी घटक के किसी विलेय के भागों की संख्या 10 लाख भागों में से कितनी उपस्थित है, वो उसको हम क्या बोलते हैं, पार्ट्स प्रति मिलियन कहते हैं। मतलब विलयन के 10 लाख भागों में उपस्थित विलेय के भागों की संख्या को पार्ट्स प्रति मिलियन कहते हैं, और इसका जो संकेत होता है वो पीपीएम होता है। ये आपको याद रखना है। इसका जो फॉर्मूला आपको बनेगा वो क्या रहेगा, पीपीएम इज इक्वल टू विलेय का द्रव्यमान डिवाइडेड बाय विलयन का कुल द्रव्यमान इनटू 10⁶। तो ये यहाँ से आपको ये क्वेश्चन याद रखना है, और आपके एग्जाम की दृष्टि से ये काफी इम्पोर्टेंट भी है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना अगला क्वेश्चन, इस वीडियो का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपका आता है कि द्रव्यमान प्रतिशत को परिभाषित कीजिए। तो द्रव्यमान प्रतिशत काफी बार आपको 11th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा। तो किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थों के ग्राम में द्रव्यमान को उस विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। तो क्या है डेफिनेशन कि किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम में द्रव्यमान को उस विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान डिवाइडेड बाय विलयन का कुल द्रव्यमान इनटू 100 से हम उसको गुणा कर देते हैं, तब हमें जाके मिलता है द्रव्यमान प्रतिशत।
अगला जो क्वेश्चन आपका बनता है वो है आपका नॉर्मलता। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और नॉर्मलता किसे हम कहते हैं, तो किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में घुले हुए विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। इसको आप आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हो। सबसे पहले तो आप ये डायग्राम देखिए। इस डायग्राम में क्या है कि हमने क्या किया है कि 1 लीटर आयतन लिया हुआ है, चाहे आप वो कोई सा भी विलायक ले सकते हैं, आप यहाँ पानी मान के चल सकते हैं। वहां पे हमने विलेय के कुछ ग्राम तुल्यांक मिला दिए हैं और उसकी संख्या को हम क्या बोलते हैं, उसके ग्राम तुल्यांकों की संख्या को ही हम क्या बोलते हैं कि वो नॉर्मलता कहा जाता है। मतलब 1 लीटर जो आपका विलायक है उसमें कितने ग्राम तुल्यांक आपने मिला रखे हैं, केवल इतने से डायग्राम से आप उसको समझ सकते हैं। तो नॉर्मलता का जो संकेत होता है वो होता है आपका n, और नॉर्मलता का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या डिवाइडेड बाय विलयन का आयतन। और विलयन का आयतन हमेशा लीटर में लिया जाता है, वो यहाँ पे आपको याद रखना है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो है आज का हमारा 4th क्वेश्चन। 4th जो क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है, मोलर क्वथनांक उन्नयन और केवी ग्राफ को समझाइए। तो मोलर क्वथनांक उन्नयन जो है ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और 12th क्लास के बच्चों के लिए ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, तो उसको मैंने शामिल किया है और आप इसे भी एक बार से चेक कर लीजिए। एक बार फिर से मैं आपको याद दिलाता हूँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपसे बस इतना कहना है मेरा कि सब्सक्राइब कर देना, हर एक वीडियो आपको मिलती रहेगी। चलिए, और इस वीडियो को शेयर आपको दोस्तों में भी करना ही करना है, क्योंकि उन सभी का भी भला हो सके। चलिए अब हम बताते हैं आपको कि मोलर क्वथनांक उन्नयन किसे कहते हैं। तो मोलर क्वथनांक उन्नयन के लिए सबसे पहले आप ये देखो, डायग्राम के द्वारा मैं समझाता हूँ। अगर डायग्राम से आप समझ जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और इससे आपको माइंड में एकदम क्लियर ही रहेगा। तो सबसे पहले जो पहला डायग्राम है, यहाँ पे एक बीकर में जल लिया गया है। यहाँ पे आप लिखा हुआ है शुद्ध विलायक। शुद्ध विलायक मतलब वाटर को यहाँ पे लिया गया है, और जो शुद्ध आपका विलायक है, वाटर जो आपका है पानी, इसमें कुछ भी मिलाया नहीं गया है, तो ये शुद्ध विलायक है। और इसको अगर हम गर्म करते हैं तो इसका जो क्वथनांक आएगा, क्वथनांक क्या कहलाता है, वह ताप जिसपे कोई भी जो द्रव होता है वो उबलने लगता है, उसको हम बोलते हैं क्वथनांक। तो विलायक जो है हमारा, द्रव जो है, वाटर जो है, वो उबलने लगेगा जब हम इसको यहाँ पे आग जलाएंगे। तो जैसे ही हमने गर्म किया, शुद्ध जल था, तो शुद्ध जल का जो क्वथनांक होता है, आप 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और उसका हमने टेम्परेचर नोट किया तो अपना आया 100 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि शुद्ध जल था। और जो हमारा सेकंड बीकर है, सेकंड बीकर में हमने क्या किया, जो शुद्ध जल है उसमें ही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई सा भी अवाष्पशील विलेय मिला दिया। जैसे कि आप नमक मिला दीजिए, तो नमक अगर हम मिला देते हैं, इसको इस प्रकार से बने हुए जो विलयन होगा उसको बोलते हैं मोलर सांद्रता बोलते हैं। 1 मोलर सांद्रता मतलब हमने क्या मिला दिया, 1 ग्राम नमक मिला दिया, कितने, इस वाटर में। फिर क्या होता है, जो नमक मिला देने से जो आपका विलायक है, विलायक में विलेय पदार्थ के जो कण होते हैं वो ऊपरी सतह पर आ जाते हैं, नमक के कण। और जैसे ही वो ऊपरी सतह पर आते हैं वो अवाष्पशील भी होते हैं, इस कारण से इसका जो क्वथनांक है वो हमें बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। और कितना बड़ा मिलता है, वो होता है आपका 100.15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 0.51 डिग्री सेंटीग्रेड से ये तापमान बढ़ जाता है, और तापमान के बढ़ने की इसी घटना को हम क्या कहते हैं, मोलर क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। उन्नयन का मतलब होता है धीरे धीरे बढ़ना। तो यहाँ पे आप देखो, जो शुद्ध विलायक था आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड था, और यहाँ पे आपका जो मोलर क्वथनांक उन्नयन है उसमें कितना आ गया, 100.151 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। मतलब किसी शुद्ध विलायक में जब हम कोई अशुद्धि मिला देते हैं या अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है, तो उसका क्वथनांक जितना बढ़ जाता है उसे ही हम बोलते हैं मोलर क्वथनांक उन्नयन कहा जाता है। होपफुली आप ये समझ गए होंगे पूरा अच्छे से।
अब हम बताते हैं आपको कि ये गेपी का ग्राफ क्या है। तो यहाँ पे है केबी को हम बोलते हैं मोलर उन्नयन स्थिरांक इसको कहा जाता है। और जब विलयन की सांद्रता 1 मोलर, मतलब 1 मोलर का मतलब होता है 1 मोल प्रति केजी, 1 मोल प्रति केजी किसी विलयन की सांद्रता होती है, तब डेल टीबी केबी के बराबर हो जाता है। अब टीबी और केबी क्या है? सबसे पहले तो ये आप समझिए कि जो टीबी है और टीबी का मतलब होता है जो आपका सेकंड आया हुआ है, क्या ये मोलर सांद्रता वाले विलयन में जो 100.51 डिग्री सेंटीग्रेड आया है, इसको टीबी से डिनोट करते हैं। तो जो हमारा मोलर क्वथनांक उन्नयन होगा वह किसके बराबर होगा? केबी के बराबर हो जाता है। तो डेल वी इज इक्वल टू केबी, और यहाँ पे आएगा 1 केबी। इसकी अगर हम परिभाषा बनाना चाहें तो ये रहेगी आपकी कि 1 केजी विलायक में 1 मोल अवाष्पशीय विलेय घुलने पर क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को हम क्या बोलते हैं? मोलर उन्नयन स्थिरांक कहा जाता है। और यहाँ पे पानी के लिए अगर मैं बात करूं तो पानी के लिए केवी का मान है 0.512 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति मोल, और यहाँ पे इसका सीधा सा मतलब है, और बेंजीन का भी यहाँ पे लिखा हुआ है 2.53 डिग्री सेंटीग्रेड। और यह इसका सीधा सा मतलब है कि पानी में जब भी कोई अवाष्पशील द्रव आप मिलाते हो, अवाष्पशील कोई पदार्थ मिलाते हैं, तब क्या होता है? तब क्वथनांक कितना बढ़ेगा? 0.512 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ जाएगा। होपफुली ये भी आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। और चलिए अब हम चलते हैं आज के 5वें क्वेश्चन की ओर और अंतिम क्वेश्चन की ओर। इसे भी आप बहुत अच्छे से समझें। और आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन है, तो वो है आपका अणुसंख्यक गुणधर्म, क्वेश्चन नंबर 10। अणुसंख्यक गुणधर्म किसे कहते हैं? इसके प्रकार लिखिए। अणुसंख्यक गुणधर्म की यदि बात की जाए तो वो कहलाते हैं किसी विलयन के वे भौतिक गुण जो उनमें उपस्थित विलेय के कणों की संख्या, जैसे कि अणु, परमाणु या आयन पर निर्भर करते हैं, ना कि विलेय की प्रकृति पर निर्भर करते हैं, उनको हम अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। मतलब ऐसे गुणधर्म जो अणु, परमाणु और आयन की संख्या पर निर्भर करें, ना कि उनकी प्रकृति पर, कि उनका नेचर कैसा है उस पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करते, लेकिन उस विलयन में वो कितने उसके अणु उपस्थित हैं, उसके आयन उपस्थित हैं या परमाणु उपस्थित हैं, कितनी मात्रा में उपस्थित हैं, इस पे निर्भर करते हैं। उन सभी को हम बोलते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म। अणुओं की संख्या के आधार पर जो गुणधर्म होते हैं उसको हम कहा जाता है क्या? अणुसंख्यक गुणधर्म। बिल्कुल बहुत ही आसान है, केवल शब्द से डेफिनेशन बन रही है। अणुसंख्यक गुणधर्म मतलब अणु की संख्या के आधार पर गुणों की व्याख्या जिस पे हम करते हैं उसको अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। और ये गुणधर्म विलेय के प्रकार, आकार या रासायनिक संगठन पर निर्भर नहीं करते हैं। रासायनिक संगठन पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करते, आकार पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करते। ये ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अणुसंख्यक गुणधर्म इनमें से किस प्रकार पर निर्भर नहीं करते। तो कोई एक ऑप्शन होता है या किस पे निर्भर करते हैं, इसका क्वेश्चन आ सकता है आपको। और अणुसंख्यक गुणधर्म के प्रकारों की यदि बात की जाए तो यहाँ पे पहला आपको मिलता है वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन, और दूसरा है आपका क्वथनांक में उन्नयन, फिर है हिमांक में अवनमन और परासरण दाब। इस प्रकार से ये आपके आज के 5 क्वेश्चन पूरे होते हैं, और होपफुली ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो पूरा देखने के लिए मैं धन्यवाद करता हूं आपका। दोस्तों से शेयर जरूर करें। चलिए अब हम सभी मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। सभी खुश रहिए और मजे से पढ़ाई करें अपनी, और इन सभी क्वेश्चंस के आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। थैंक यू सो मच।